नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए है। और इस क्लास से जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में सीधे जो है 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं इस क्लास से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में सीधे आ सकता है विद ऑप्शन। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन तैयार करना है। बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। इस क्लास में हमने हर एक टॉपिक कवर किया है और हर एक टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले लिए हैं। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन देखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अति ऊष्म शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? संधि पूछा है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या आयाज संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यण संधि का प्रयोग हुआ है। किसका? यण संधि का। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है, यथाविधि में कौन सा समास है? यथाविधि में कौन सा समास है? अविभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या कर्मधारय है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है अविभाव समास। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिनु पद चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है विभावना, ऑप्शन बी है विशेषोक्ति और ऑप्शन सी हैं असंगति और ऑप्शन डी हैं भ्रांतिमान। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, 3 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए विभावना। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अर्ध तत्सम है? अर्ध तत्सम है, दई, रात्रि, काम या बच्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दई जो है वो अर्ध तत्सम है, अर्ध तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 इंदी वर शब्द का पर्यायवाची क्या है? इंदी वर शब्द का पर्यायवाची क्या है? कमल, हाथी, समुद्र या बिजली। तो 5 का सही जवाब हो जाता है, 5 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कमल है, कमल है। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपके 5 में कितने सही हो पाए हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे होनहार बच्चे हैं जिनके 5 में 5 सही हुए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 5 में 4 सही हुए हैं। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मसरण का सही विलोम शब्द चुनिए। कोमल, चिक्कण, रुक्ष या रुद्र। तो 6 का जो है सही जवाब हो जाता है रुक्ष, ठीक है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है? दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है? सवैया, कुंडलिया, छप्पा या भैरवै। तो 7 का आपका सही जवाब हो जाता है कुंडलिया। ऑप्शन नंबर बी जो सही जवाब है कुंडलिया, बी बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 व 13 पर यति होती है? 11 और 13 पर यति होती है। आपके ऑप्शन होंगे सोरठा, रोला, दोहा, चौपाई। इसका जवाब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताना, जल्दी से कमेंट करके बताओ, उसके बाद हम इसका सही जवाब बताएंगे। तो 24 मात्राएं जो होती हैं वो रोला में होती हैं। किस में होती हैं? रोला में। तो 8 का बी रोला। 9 नंबर है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन है अनुसांगिक, ऑप्शन बी है अनुसांगिक और अनुषंगिक और अनुसंगिक। तो ये 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक बिल्कुल सही है, एक जो है बिल्कुल सही है। अब कौन सा सही है आपको बताना है क्योंकि यहाँ पर शुद्ध वर्तनी ही देखना है, ठीक है। तो 9 का सही जवाब हो जाता है अनुसंगिक। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब है, बी वाला बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 10 नंबर है, आज शब्द का अर्थ नहीं है। आज शब्द का अर्थ नहीं है ब्रह्मा, बकरा, शिव या अंजन। आज शब्द का अर्थ नहीं है ब्रह्मा, बकरा, शिव या अंजन। इनमें से कौन सा जो है आज शब्द का अर्थ नहीं है? तो 10 का सही जवाब हो जाता है डी अंजन जो है आज शब्द का अर्थ नहीं है, बाकी सब हैं। अगला क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा?
कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो 11 का सही जवाब हो जाता है कृतघ्न। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। 12 है अधम का तद्भव रूप क्या होगा? अधम का तद्भव रूप क्या होगा? आधा, धीमा, धर्म, इनमें से कोई नहीं। अधम का तद्भव रूप क्या होगा? आधा, धीमा, धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही जवाब है, 12 का सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं। अधम का तद्भव इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है खगकुल सा बोल रहा है में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ लिया कि खगकुल सा बोल रहा है में कौन सा अलंकार है? यमक है, श्लेष है, उपमा है या रूपक है? यमक है, श्लेष है, उपमा है या रूपक है? तो 13 का सही जवाब है ए, यमक है। कौन सा है? यमक है, ए बिल्कुल सही जवाब है। कितने बच्चों के 13 में 13 सही हो चुके हैं? कितने बच्चों के 13 में 13 सही हो चुके हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कितने बच्चों के 13 में 13 सही हो चुके हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हम चलते हैं 14 पर। 14 है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। ऑप्शन है अन्वे प्लस षण, ऑप्शन बी है अनु प्लस एषण, ऑप्शन सी है अनु प्लस एषण और ऑप्शन डी है अनु प्लस एषण। तो 14 का जो है सही जवाब हो जाता है बी, अनु प्लस एषण। अनु प्लस एषण जो है ये वाला बिल्कुल सही जवाब है, ये वाला बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द है। जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द है। अतिथि और ऑप्शन बी हैं अभ्यागत और ऑप्शन सी हैं अनाहत और ऑप्शन डी है अनाश्रित। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो 15 का सी है अनाहत। अनाहत ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है पाश्चात्य का विलोम शब्द है। पाश्चात्य का विलोम शब्द है 16 का सही जवाब हो जाता है पौर सत्य। ऑप्शन नंबर सी पौर सत्य। ठीक है। 17 चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, उदक, धूसर या थलचर। चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, उदक, धूसर या थलचर। तो 17 का राइट आंसर हो जाता है ए खनक। खनक चोर का पर्यायवाची शब्द जो है वो खनक है। क्या है? खनक है, खनक है। अगला क्वेश्चन है कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना और दुश्मनी निकालना या डर जाना। कलेजे पर सांप लौटने मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना। तो 18 का सही जवाब हो जाता है बी। 18 का सही जवाब हो जाता है बी, ईर्ष्या से जल उठना। ईर्ष्या से जल उठना। कलेजे पर सांप लौटने का मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या से जल उठना। 19 नंबर है शशांक शब्द का पर्यायवाची है। शशांक शब्द का पर्यायवाची है सूर्य, चंद्रमा, किरण या बादल। शशांक शब्द का पर्यायवाची है सूर्य, चंद्रमा, किरण या बादल। तो 19 का सही जवाब हो जाता है चंद्रमा। चंद्रमा बी जो है बिल्कुल सही जवाब है चंद्रमा। चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है चौपाई छंद के संदर्भ में सत्य है। चौपाई छंद के संदर्भ में सत्य है। यह मात्रिक विषम छंद है। इनमें 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण और तगण अनिवार्य हैं और ऑप्शन डी हैं। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो 20 का जो सही जवाब हो जाता है इसमें 16 मात्राएं होती हैं। बी जो है सही जवाब है। बी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी पहचानिए। शुद्ध वर्तनी पहचानना है आदिशासी सही है कि आदिशासी ये वाला सही है कि ये वाला आदिशासी या ये वाला। तो 21 का सही जवाब हो जाता है पहला वाला सही है। आदिशासी पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्रजपाणी में कौन सा समास है? व्रजपाणी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। व्रजपाणी में कौन सा समास है? तो 22 का सही जवाब हो जाता है बी बहुब्रीहि। बहुब्रीहि व्रजपाणी में बहुब्रीहि समास है। बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है विप उज्जल या विप उजाल में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग या संधि या आयादि। तो 23 का सही जवाब हो जाता है बी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है पर्वत के पास की भूमि के लिए एक शब्द है। पर्वत के पास की भूमि के लिए एक शब्द है अधिक क्या होता है? अधितक्या या उपत्यका या बेसिन या फिर घाटी।
तो 24 का सही जवाब हो बी, उपत्यका। ठीक है, उपत्यका, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 25 नंबर अनेकार्थी शब्द सारंग का अर्थ नहीं है। अनेकार्थी शब्द सारंग का अर्थ नहीं है, तो 25 का डी शहद। शहद जो है सारंग का अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? किस चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 1833 का अधिनियम के तहत। 1833 के अधिनियम के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः जो है समाप्त कर दिया गया 1833 अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 27 का सही जवाब हो जाता है आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं आर.सी. दत्त जी हैं। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल 0 आवर्स संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? ठीक है, शून्यकाल 0 आवर संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? देन पूछ रहा है ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या स्विट्जरलैंड। तो 28 का सही जवाब है सी, भारत की देन है। किसकी देन है? ये भारत की देन है। किसकी देन है? भारत की देन है। अगला क्वेश्चन है, विनमाता रोग जल में किस धातु के संदूषण से होता है? ऑप्शन है कैडमियम और ऑप्शन बी पारा, सीसा या आर्सेनिक। तो 29 का जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इसका जवाब हम नहीं बताते रहे हैं, आप लोगों को इसका जवाब कमेंट करके बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, उत्तर प्रदेश के किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? लखनऊ, कानपुर, आगरा या वाराणसी? उत्तर प्रदेश के किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? लखनऊ, कानपुर, आगरा या वाराणसी? तो 30 का सही जवाब है बी, कानपुर। अगला क्वेश्चन है गिफिन गुड्स अर्थशास्त्र में किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए हैं विलासिता की वस्तुएं, ऑप्शन बी घटिया वस्तुएं जिनका मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ती है, आवश्यक वस्तुएं या निर्यातित वस्तुएं। तो इसका जो है 31 का जो है सही जवाब हो जाता है बी, घटिया वस्तुएं जिनका मूल्य बढ़ाने पर मांग बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? मानव शरीर में कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? तो 32 का सही जवाब हो जाता है ए, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। 33 नंबर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR का उदाहरण नहीं है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR का उदाहरण नहीं है। तो 33 का सही जवाब है तारों का टिमटिमाना। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, तारों का टिमटिमाना। 34 नंबर, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय आपातकाल से। किससे? वित्तीय आपातकाल से जो है अनुच्छेद 360 का संबंध जो है वित्तीय आपातकाल से है। किससे है? वित्तीय आपातकाल से है। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके लिए हम आपको पूरे 15 सेकंड दे रहे हैं। 15 सेकंड में आप लोगों को इसका जवाब देना है। जल्दी से आप लोग 15 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 35 का सही जवाब हो जाता है आपके 15 सेकंड पूरे हो चुके हैं और सही जवाब है सी, ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 36 नंबर है, वर्धमान महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली, प्राकृत, संस्कृत या ब्रज? तो 36 का सही जवाब हो जाता है प्राकृत में दिया था, अर्ध मगधी में दिया था। वर्धमान महावीर ने जो प्रथम उपदेश जो है अर्ध मगधी में दिया था। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर है, मेघना किन दो नदियों की संयुक्त धारा है? गंगा, यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, कृष्ण और कावेरी, झेलम और चिनाब। मेघना किन दो नदियों की संयुक्त धारा है? गंगा, यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी या झेलम या चिनाब? तो 37 का सही जवाब है
37 का सही जवाब है, 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर है। 38 नंबर, समाजशास्त्र में प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा किसने दी थी? तो समाजशास्त्र में प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा किसने दी थी? C.H. कूले ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, एमिल दुर्खीम ने या मैक्स वेबर ने? तो 38 का सही जवाब है, 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट स्पेंसर को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। 39 नंबर है, बुल और बियर शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बुल और बियर शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चिड़ियाघर, शेयर बाजार, कृषि बाजार या राजनीति में? तो बुल और बियर का प्रयोग जो है शेयर बाजार में किया जाता है। किसमें किया जाता है? शेयर बाजार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, शेयर बाजार में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? शेयर बाजार में किया जाता है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? सीमित भंडार पाए जाते हैं। बांदा, ललितपुर या सोनभद्र? बांदा, ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। तो इसका जो है 40 का जो है सही जवाब हो जाता है, ललितपुर में जो है सीमित भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जो लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स SOP पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन बच्चों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो वो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट आपके दोस्त फ्रेंड भी ले सकें और स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बटोर सकें और अपना सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज देने की कोशिश की जाती है, यहाँ पर संभावित प्रश्न कराए जाते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक मदद करें। ठीक है, पूरी जो है यहाँ पर पूरी तरह से जो है बच्चों के हित का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को बस सारे क्वेश्चन तैयार करना है, इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।